मैंने अपनी आईडी आज 12 बजे लॉगिन करी है और इसमें हुआ है 1:30 बजे तक से अभी 2 ही ऑर्डर हमारे हुए हैं। और जे भी अभी हम पे जो ऑर्डर लगा है वो GMB का लग गया है 23 रुपये का, तो इसे मिला के मेरे 50 रुपये का काम होगा। अभी हमारा ऑर्डर रेडी नहीं है, ऑर्डर रेडी हो जाता तो चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर भी ऑर्डर ले लेते हैं फटाफट से ना। तो अभी अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, काउंटर पे खड़े रहो पागलों की तरह। तो ऑर्डर रेडी होता है, ऑर्डर को पिक करते हैं। फिर बहुत देर बाद हमें ऑर्डर पिक कर लिया हमने और चलते हैं जो कमला नगर ऑर्डर देना हमको। तो हमने ऑर्डर तो डिलीवर कर दिया है, अब चलते हैं अपने जोन में वापस और देखते हैं। 24 रुपये में लेते थे ऑर्डर का हमारे। इस समय बज गए हैं 4 और मेरे पे जो ऑर्डर लगा था 1:16 पर लगा था लास्ट ऑर्डर 20, क्योंकि मैं 24 रुपये का देख के आया था, डिलीवर करा था। उसके बाद में मेरे पे अभी तो ऑर्डर नहीं लगाया है, मतलब ऑर्डर लगा है जो मैं अभी ऑर्डर दे के आया हूँ वो 20 रुपये का लगा करीबन 1 घंटे बाद। तो देख सकते हो मतलब 1:15 पर मुझ पर ऑर्डर लगने के बाद में सीधे अब मैंने जो ऑर्डर डिलीवर करा है वो 4 बजे करा है। तो मतलब 3 घंटे में एक 20 रुपये का ऑर्डर मतलब मैं काम करके आया हूँ मात्र। आज ऑर्डर फ्लो बहुत कम है भाई, ऑर्डर फ्लो बहुत कम हो चुका है स्विगी में। अब भाई स्विगी में आज जो मेरा मतलब नई साल से पहले ऐसा बुरा हाल हुआ है स्विगी में। जो मान लो मैं 12 बजे की आईडी लॉगिन करी है और 4:30 बजने आ गए और अभी काम 70 रुपये सॉरी 75 रुपये का काम हुआ है। अब मुझे बताओ रात में 10 बजे तक कितने का काम करा देगी कंपनी। ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 500 550 रुपये का, इससे ज़्यादा काम नहीं खिंचाई बैठे हैं आराम से भाई। तो इसलिए मन करता है कि इस काम को छोड़ कर कुछ और काम देख लिया जाए। अब इस काम में कोई भी एक तो लाइफ नहीं है, ज़िंदगी नहीं है इस काम में। देखिए बाकी रिस्क में रोड पर चल रहे हैं, रिस्क में चल रहे हैं, इसका कंपनी कुछ दे नहीं रही है। ठीक है, तो मेरा तो कहना मुझे ये कि अगर आप जो काम कर रहे हैं तो ओनली फॉर पार्ट टाइम के मतलब से कर लो। फुल टाइम करना जब काम बेकार है, अपनी कोई जॉब वगैरह मिल जाए तो उसमें कर लेना। मैं भी देख रहा हूँ कोई जॉब वगैरह होगी तो हम कर लेंगे ढंग की सी, क्योंकि इसमें काम 4 दिन काम चलता है, 4 दिन काम नहीं चलता है तो फ़ायदा क्या है। मतलब 2 दिन 1000 रुपये कमा लोगे या 4 दिन में 500 कमाओगे तो क्या जा रहा है, एवरेज वही आ जाएगा 12-13 हज़ार रुपये का। तो 14-15 हज़ार की कोई जॉब मिल जाए ना तो आप वो जॉब कर लो। मेरा तो मानना चाहिए है, तो इस कंपनी के बंदे कोई सुनने वाला नहीं है। बंद उनकी तो भाई फ्री की सैलरी आ रही है, बैठे होगी बनाना काम हो चाहिए, सुबह बैठना और शाम को अपने घर जाना, कोई हेल्प करता नहीं है। बाकी जो स्ट्राइक कर रहे हैं 25 तारीख की, तो 25 तारीख को मेरा मानना है तो स्ट्राइक करनी चाहिए। वैसे कंपनी को कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं एक दिन में, तो कंपनी के पास ऑप्शन बहुत होते हैं और लड़के बहुत हैं। हर लड़का मैं बता रहा हूँ, अगर आपके सिटी में 1000 लड़के हैं तो 1000 में से 500 स्ट्राइक करेंगे तो 500 स्ट्राइक नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। इसलिए तो मेरा तो मानना है कि भाई स्ट्राइक करनी चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं हम अपना ऑर्डर, अगला ऑर्डर कितनी देर में लगता है भाई। 4:30 बजे, अभी 4:10 हो रहे हैं सब भाई, ये 2-2 घंटे में ऑर्डर दे रही है, कैसे काम चलेगा। हम पर जो ऑर्डर लगे पंजाबी ढाबे का, फटाफट से ऑर्डर पिक करते हैं। पिक जो ऑर्डर भी पिक कर लिया हमने और जिस ऑर्डर को लेके जाने हैं कस्टमर लोकेशन में सुमन वाटिका, जो कि आपको बिल्कुल दयालबाग में लास्ट है। अब ना से मुझे जो मान लो बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा, खाली 5 किलोमीटर की, क्योंकि ऑर्डर तो नहीं है तो भाई ऑर्डर लगने से ना तो 5 किलो की मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है भाई 25 रुपये में है भाई, 25 रुपये के ऑर्डर में 10 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। 25 रुपये 10 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, 2.5 किलोमीटर हो रहा है और 2 रुपये 1.5 रुपये का अपना एवरेज होगा गाड़ी का। तो भाई क्या बचत हो रही है गाड़ी को, तो अठन्नी की अपनी मेंटेनेंस हो गया गाड़ी का। तो इसलिए हमारे इसमें कंपनी में काम करने का मन नहीं है भाई। देखेंगे अपना कुछ और भी काम, अगर काम अच्छा चलता है तो फिर भी सही है। और काम अच्छा चलता कब है इसमें, 10 दिन काम अच्छा चलेगा, 20 दिन काम अच्छा चलता नहीं है। तो हम जब अपने कॉलोनी पे आते हैं, आ गए चलते हैं फटाफट से एंट्री कराते हैं कॉलोनी के अंदर और ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं। तो अपने हम आ गए कॉलोनी में। आप कस्टमर का घर देखते हैं, कौन सा घर है 13 नंबर। तो ऑर्डर डिलीवर करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर हमारा कितनी देर में लगता है, क्योंकि भाई बहुत धीरे धीरे ऑर्डर लग रहा है। हमने अपना ऑर्डर डिलीवर कर दिया अपने घर में और सामने ही हमें दिखा अपना राष्ट्रपक्षी मोर। ये बढ़िया है, ये जानवर होने चाहिए भाई कॉलोनियों में भी। अपना हमने इस ऑर्डर घर में डिलीवर कर दिया और सामने ही हमारा
मोर, मज़ा आ गया देख के। अब हो रहा है 5:40 सीधे, मतलब वो जो ऑर्डर लास्ट ऑर्डर करा है उसका 5:40 पे ऑर्डर लगा है आपका बर्गर किंग का, जो कि 36 रुपये का ऑर्डर लगा। तो चलते हैं बर्गर किंग के अंदर और ऑर्डर को पिक करते हैं, ठीक है ना। ये ऑर्डर मैं पिक कर लिया है और ये हमें देना है वृंदावन धाम कॉलोनी मारुति स्टेट रोड पे, अलबतिया रोड की तरफ। तो चलते हैं ऑर्डर डिलीवर करते हैं। तो हमने ऑर्डर तो डिलीवर कर दिया है और क्या कहते हैं, हमको आज स्विगी हर 1 घंटे में एक ऑर्डर दे रही है भाई। 1 बजे लगा, 12:45 पे लगा, फिर 1:16 पे लगा, जो जल्दी जल्दी मिल गए हमें। फिर उसके बाद में सीधे 1:16 के बाद में सीधे 3:00 पे लगा था, फिर 4:30 बजे करीब लगा, फिर उसके बाद में 5:30 बजे लगा, जो कि हम ऑर्डर देने आए हैं, जिसमें मुझे पूरा 1 घंटा लग गया, क्योंकि बीच में ट्रैफिक मिल गया इसलिए। तो अब हम उस रास्ता से तो वापस नहीं जाएंगे अपने जोन में, दूसरे रास्ते से जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो ट्रक फंसा हुआ था। तो देखते हैं हम नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में देती है कि भैया क्या करें, समझ में नहीं आ रहा इन कंपनियों का भाई। हम पे जो ऑर्डर जो लगा है अभी केक वाले का, वो लगा है 6:40 पे। ये भी करीब हम लास्ट ऑर्डर से 1 घंटे बाद ही लगाए। तो रेस्टोरेंट पे हमारे, मतलब केक वाला जो रेस्टोरेंट है जो घर से बना के देते हैं केक को, तो उनकी लोकेशन पर हम आ गए हैं और ये सामने अपना लोकेशन दिख रहा है केक वाला लगा हुआ। तो ऑर्डर को लेते हैं हम, जल्दी से पिक करते हैं ऑर्डर को। तो अपने चलते हैं अंदर और ऑर्डर को लेते हैं फटाफट से ना। भैया ये ऑर्डर होगा, ऑर्डर लगा हम पे। एक कस्टमर के 2 केक हैं, सर चूतिया कस्टमर होते हैं, एक केक तो सही से जा नहीं पाता, 2 केक का ऑर्डर मंगा रहे हैं। वास्तव में कस्टमरों को चूतिया बनती है कस्टमरों की। रास्ते में जा रहे थे, मैं रास्ते में मेला दिखा, तो आएंगे भैया, अगर काम अच्छा रहेगा तो उसमें ज़रूर हम अपने फैमिली को लेके आएंगे। ये केक वाला ऑर्डर भी हमने डिलीवर कर दिया, जिसके में 29 मिल गए हैं। अब टोटल मेरा काम हो गया है 193 का, 250 रुपये में 57 रुपये का काम चाहिए। और टाइम हो रहा है 7:30 और ऑर्डर आ नहीं रहा है। अभी से भी ऑर्डर डिलीवर करे हुए 10 मिनट हो गए, अभी तक तो ऑर्डर लगा नहीं है। ऑर्डर आज भाई साहब इतना स्लो आ रहा है, जिसका कुछ कह नहीं सकते यार, मन नहीं कर रहा इस कंपनी में काम करने का। अब हो रहा है अपने 7:40 और हम पे ऑर्डर लग गया आपका आहार का, और जो सामने आपको देना है, हमें देना होता है, सामने से लेना होता है। तो चलते हैं फटाफट से इनके पिकअप पॉइंट से, स्विगी जोमेटो पिकअप, और ऑर्डर को पिक करते हैं और चलते हैं। फिर देखते हैं जो ऑर्डर कहाँ का लगा है। ऑर्डर कर लिया पिक, और जो हमें गोकुल नगर सागंज, वही आपका मारुति स्टेट चौराहे के पास में है गोकुल नगर, वहीं पर लिख देना है। तो इस ऑर्डर को भी हम डिलीवर करते हैं और इस ऑर्डर के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपको लास्ट ऑर्डर पे। तो फिर जो कि मैं ऑर्डर देने जा रहा हूँ भावना स्वीट्स का, ये मेरा आखिरी ऑर्डर है आज का। इसे मिला के मेरा 350 का लॉक पूरा हो जाएगा, मतलब 355 का काम हो जाएगा। अब मैं आपको इस रेस्टोरेंट की बताऊँ, भावना स्वीट्स की। तो इसका भावना स्वीट्स का मैं अपना जो फ़ोटो है रेस्टोरेंट का बाहर का, वो मैं आपका स्क्रीनशॉट करवा देता हूँ। ये ऑर्डर मुझ पर साइन हुआ 9:30 बजे, से पहले ही हुआ, 9:20 के आसपास ऑर्डर हुआ। मैंने कहा जो ऑर्डर जल्दी चेक करके अपना 10 बजे तक जो ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। तो उनका आइटम अवेलेबल नहीं था सारे रेस्टोरेंट में, उन्होंने कि अपनी दूसरी ब्रांच से लड़का लेके आ रहा है। 5 मिनट हो गए भाई, इनकी जो दूसरी ब्रांच का जो किलोमीटर है वो 2-2.5 किलोमीटर ज़्यादा, ठीक है। और हो गया भैया, 2-2.5 किलोमीटर में कितना मिनट लग जाएंगे? 5 मिनट, आने में 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे भाई साहब। 4 बार मैंने फ़ोन कर दिया, भाई मैं आ रहा हूँ, भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मगर बंदा आ ही नहीं पा रहा। अब जाके 10:30 बजे कस्टमर 10-10:30 बज गए, अभी भी वो दूसरी दुकान से भैया उनका बंदा नहीं आ पाया। एंड में कस्टमर नहीं आ रहे, कहते भैया कुछ और आइटम ले आओ, उस आइटम की जगह कुछ और ले आओ। तो भैया मैं दूसरा आइटम लेके जा रहा हूँ। इन्होंने मेरा मतलब आज का मेरा 350 का तो हो ही गया था, तो होता तो 450 का भी मेरा काम। अब 11 बजने आ गए, 450 का मेरा काम इतने बजे तक मैं कर लेता, इतने बजे तक रुकता तो मैं, इतने बजे तक मेरा 450 का भी काम, 100 रुपये का भी काम मेरा हो जाता। अगर अब इनके चक्कर में, रेस्टोरेंट के चक्कर में मेरा काम हो नहीं पाया है। घर पहुँचते बच जाएंगे 11:30, मतलब मैं 10 बजे घर पहुँच जाता, उसके लिए मुझे अब 11:30 बजा दिए। मैंने भी जो आइटम उससे रोक के रखा भाई, क्योंकि मैंने कही 10:30 मैंने कही 450 का होगा नहीं,
पीढ़ी भी क्या थोड़ी कमला नगर का ऑर्डर है, वहाँ पर देता हूँ, घर निकल जाएंगे। उसके बाद पता नहीं कंपनी कहाँ के मारे कहाँ ऑर्डर लगाए। एक मिनट में अपने रास्ता क्रॉस कर दूँ, फिर बात करते हैं। इस रेस्टोरेंट की यही प्रॉब्लम होती है, आइटम अवेलेबल नहीं होता है इस पर, और आइटम आउट ऑफ स्टॉक नहीं डालेगा। कुछ आइटम के लिए कुछ भी देने को तैयार हो जाएगा कि कस्टमर से बात भी नहीं होगी, कभी कहते हैं कस्टमर से बात हो गई है। ये बात मतलब इतना वाहियात रेस्टोरेंट है, इतना वाहियात वो है इसका भावना स्वीट्स वालों का हिसाब किताब पूछो मत। अब मेरा ये मान लो 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया। 1.5 घंटे में भाई कम से कम मैं कुछ नहीं करता, अगर मेरे 450 का टारगेट पूरा नहीं होता तो मैं कम से कम 400 रुपये का तो काम मेरा होता। 50 रुपये एक्स्ट्रा तो मेरे पास आते जेब में। और कंपनी से मैंने ऑर्डर, कस्टमर कह रहा है ऑर्डर कैंसिल कर दो, तो भाई क्या कहते हैं, कंपनी से बात करो तो बार भाई फ़ोन उठा के कहते हैं हाँ भाई बस ऑर्डर 5 मिनट दे, 5 मिनट में ऑर्डर दे रहा हूँ, 5 मिनट में ऑर्डर दे रहा हूँ, 5 मिनट में ऑर्डर दे रहा हूँ। ना ऑर्डर कैंसिल हो पा रहा, ना ऑर्डर कंप्लीट हो पा रहा, ना कुछ हो पा रहा। दिमाग ख़राब हो गया मेरा भाई साहब। खड़े मैंने उससे इतनी माँ बहन की गालियाँ सुनाई होंगी, कुछ कह नहीं सकता मैं। बस इतनी सुना दी, बस माँ बहन की गाली नहीं दी मैंने, बाकी मैंने इतना सुनाया गाली मारा सो उसको, मेरे औकात नहीं है तो रेस्टोरेंट खोल कर बैठा हुआ है। चलते चलो ऑर्डर डिलीवर कर देते फटाफट सी ने।